नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी का आरोप, विपक्षी महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर लिया था। बीजेपी ने पीएम पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी ने बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने और उन पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा है कि विपक्षी महिला सांसदों ने सोची समझी साजिश के तहत पीएम मोदी की कुर्सी को घेर लिया। बीजेपी ने इसे सदन की अवमानना करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बृजमोहन अग्रवाल के बयानों के मुताबिक घटना शाम ठीक 5 बजे की है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने आने वाले थे, तभी विपक्ष की महिला सांसद वेल में आ गई और नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी की सीट के बेहद करीब पहुंच गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम की कुर्सी तक आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप हार से इतना बौखला गए हैं। लोकसभा में पीएम का जवाब टला, राहुल ने दी थी चुनौती। राहुल बोले थे पीएम आए तो नरवणे की किताब दूंगा। विपक्ष बना रहा रणनीति, राहुल के बाद ही पीएम बोल पाएंगे। लोकसभा में बुधवार को जबरदस्त हंगामा हुआ और पीएम मोदी 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में नहीं बोले। विपक्ष की महिला सांसदों ने सीटों की पंक्ति पार कर प्रधानमंत्री की आगे वाली सीट के सामने बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि बीजेपी सांसद द्वारा पूर्व कांग्रेस प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लगाए गए आरोप आपत्तिजनक थे। वहीं दिन की शुरुआत में राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर पीएम सदन में आए तो वो खुद जाकर उन्हें ये किताब देंगे। इसके बाद कहा जाने लगा था कि पीएम मोदी नहीं आएंगे। वहीं अब सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल इस मुद्दे पर साझा रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री को तभी बोलने दिया जाएगा जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी पूरा मौका मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि संसद का टकराव अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदलता जा रहा है। पीएम मोदी की लोकसभा में नहीं आने पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी डर गए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कहा था कि पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के बाकी नेता भी यही कह रहे हैं। रागिनी नायक ने कहा कि जब रीढ़ की हड्डी की मजबूती दिखाने का समय आता है तो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। आज जनरल नरवणे की किताब लाकर राहुल गांधी जी ने मोदी जी को संसद में आने की चुनौती दी थी तो मोदी जी फिर डर के मारे भाग गए। ठीक वैसे ही जैसे 31 अगस्त 2020 की रात को 8:15 बजे पर चीन के टैंकों का सामना करती भारत की जांबाज सेना को मझधार में छोड़कर गायब हुए थे। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस का बड़ा हमला। कांग्रेस ने पीयूष गोयल के बयान को बताया खाली, समझौते को बताया किसानों के खिलाफ। कांग्रेस ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर संसद में जो पीयूष गोयल ने बयान दिया है उसमें ठोस जानकारी नहीं थी और देश से सच्चाई छुपा जा रही है। कांग्रेस ने इसे खाली बयान बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन असली जानकारी नहीं दे रही क्योंकि बातचीत अभी जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि डील की असली जानकारी भारत की संसद में नहीं बल्कि अमेरिकी अधिकारियों को बयान से सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अमेरिकी निर्यात पर भारत में 0 टैरिफ की बात कही जा रही है जबकि भारतीय निर्यात पर अमेरिका में 18% टैरिफ की चर्चा है। ये भारत की उस नीति के खिलाफ बताया जा रहा है जिसमें विकासशील देशों के लिए विशेष छूट की मांग की जाती रही है। सुरजेवाला ने दावा किया कि समझौते में भारत द्वारा कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने और अमेरिका से बड़े पैमाने पर सामान आयात करने की प्रतिबद्धता भी शामिल हो सकती है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका से सस्ती कृषि उपज आने लगी तो इसका असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है। ऐसे में यह मुद्दा संसद और सियासत दोनों में गरमाने वाला है। ट्रेड डील पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान, बोले ये मेरे साथ नहीं हुई, इसे पीयूष गोयल देख रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट की टाइमलाइन पर बोले कॉमर्स मिनिस्टर को बेहतर पता होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर साफ किया है कि समझौते की बातचीत सीधे मेरे साथ नहीं हुई क्योंकि इसे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल देख रहे हैं। प्रधानमंत्री और यूएस प्रेसिडेंट के बीच बातचीत हुई, उससे कुछ अनाउंसमेंट हुए। इसके बाद ट्रेड नेगोशिएशन की डिटेलिंग अभी चल रही है। ट्रेड एग्रीमेंट की टाइमलाइन पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए कहना मुश्किल है और कॉमर्स मिनिस्टर को यह बेहतर पता होगा क्योंकि वो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर लोकसभा में पीयूष गोयल बोले कृषि और डेयरी को सुरक्षित रखने में सफलता हासिल की हमने।
लोकसभा में आज भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को इस समझौते की टाइमलाइन और फायदे बताए। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी 2026 को इस ट्रेड डील की घोषणा की गई थी। बातचीत के दौरान भारत ने अपने सबसे संवेदनशील सेक्टर कृषि और डेयरी को सुरक्षित रखने में सफलता हासिल की है, यानी क्षेत्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया। पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ घटाकर 18% कर दिए हैं। उन्होंने कहा यह दर उन देशों से भी कम है जो अमेरिकी बाजार में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं। सरकार का कहना है इससे भारतीय सामान अमेरिका में सस्ते और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वाणिज्य मंत्री ने यह भी बताया कि डील को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के बीच आगे और बैठकें होंगी। इन बैठकों के बाद समझौते की पूरी जानकारी, शर्तें और क्लॉज सार्वजनिक किए जाएंगे। अब देखना होगा क्या ये समझौता वाकई भारतीय उद्योग और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है या विपक्ष इसके कुछ और पहलुओं पर सवाल उठाएगा। ट्रेड डील पर आया रूस का बयान, बोला भारत तेल पर सोच रहा, ऐसा कोई संकेत नहीं। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर रूस का बयान आया है। रूसी तेल खरीद बंद करने के दावे पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि मॉस्को को ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता कि भारत ऊर्जा सहयोग में अपने रुख पर फिर से सोच रहा है। उन्होंने कहा कि संसाधनों में व्यापार दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है। बता दें, ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद कर रहा है, ऐसी ट्रेड डील हुई है। हालांकि इस मामले पर कुछ नहीं भारत बोल रहा है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता महाभियोग लाने की तैयारी में, क्या हट सकते हैं मुख्य चुनाव आयोग? ममता ने छेड़ी है जंग। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कहा है कि वो इस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो एसआईआर करवा रहे हैं वो गलत है और देश के हर नागरिक के वोटिंग के अधिकार पर असर डालता है। बता दें, ज्ञानेश कुमार और ममता के बीच भी टकराव बढ़ गया है। पहले ममता उनसे प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने गई, फिर बाहर आकर उन्हें झूठा घमंडी मक्कार कहा और फिर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर केस में खुद पैरवी करने पहुंच गई। वहीं अब नजर महाभियोग प्रस्ताव पर रहेगी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार उन्हें हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। राज्यसभा में लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। स्पीकर या चेयरमैन पहले तय करते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार होगा या नहीं। मंजूरी मिलने पर जांच समिति बनती है। दोष साबित होने पर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही पद से हटाया जा सकता है। इतिहास देखें तो आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग सफल नहीं हुआ है। संसद के बाहर राहुल और बिट्टू आमने सामने। राहुल ने बिट्टू को कहा गद्दार दोस्त। कांग्रेस सांसद मकर द्वार पर कर रहे थे प्रदर्शन। संसद के बाहर आज राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को अपना गद्दार दोस्त कहा और इसके बाद बिट्टू ने भी अपनी ओर से कुछ कहा। दरअसल आज कांग्रेस सांसद संसद के गेट पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बैनर पर एप्स्टीन का फोटो और पीएम मोदी का फोटो भी था। इस बीच राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आमना सामना हो गया। इस दौरान जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की तारीफ की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त बताया और हाथ मिलाने को बढ़ाया। इसके बाद बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और बताया जा रहा है कि बिट्टू ने भी राहुल गांधी की तरफ उंगली उठाते हुए उन्हें देश का दुश्मन बता दिया। ट्रंप शी ने की फोन पर लंबी बातचीत। ट्रंप बोले बातचीत बहुत सकारात्मक रही। पुतिन और शी की बातचीत के बाद ट्रंप से हुई बात। अमेरिका और चीन के रिश्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबी फोन बातचीत हुई। सबसे पहले इस कॉल की पुष्टि चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने की। इसके बाद ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि ये बातचीत बहुत सकारात्मक रही। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार, सैन्य मामले, ताइवान, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान की स्थिति, ऊर्जा कारोबार और कृषि उत्पाद शामिल हैं। इस कॉल की टाइमिंग भी अहम है। इससे पहले शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की थी और पुतिन ने इस साल चीन आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। यानी साफ है कि वैश्विक राजनीति में बड़े देशों के बीच बातचीत का दौर तेज हो रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.